जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों, जैसा कि आपने वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि भाग्य आपके साथ है, कदम आगे बढ़ाओ, सफलता मिलने वाली है। और सफलता प्राप्त करने का समय डे बाय डे आपके लिए गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट की स्थिति में बनने जा रहा है। कैसे, क्यों, इसी की चर्चा करते हैं। वैसे तो वृश्चिक राशि वाले पिछले 2.5-3 वर्षों से मानसिक रूप से संतान पक्ष को लेकर के, संतान संबंधी चिंताओं को लेकर के, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय को लेकर के, आर्थिक स्थिति व स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी प्रभावित रहे हैं। लेकिन अब आपकी स्थितियों में दिन प्रतिदिन सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। भाग्य का जब जीवन में साथ मिलता है तो फिर हर किए गए प्रयत्नों में सफलता भी प्राप्त होती है और आने वाली बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। आपकी चंद्र कुंडली में भाग्य भाव में 9वें घर में आपकी राशि वृश्चिक से 9वें घर में गुरु विराजमान है और गुरु अपनी उच्च राशि में है, कर्क राशि में। अब उच्च के गुरु निश्चित ही आपका भाग्योदय कराएंगे और न केवल आपका भाग्योदय कराएंगे बल्कि आपकी संतान का भी भाग्योदय कराएंगे, क्योंकि गुरु शिक्षा व संतान के स्वामी हैं। विद्यार्थियों को भी अब आगे बढ़ने में भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे युवाओं को भी अब भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों, न केवल गुरु आपको आपका भाग्योदय करने जा रहे हैं, बल्कि गुरु आपको धार्मिक बनाएंगे, धर्म कर्म की ओर मन को प्रेरित करेंगे। किसी न किसी धर्म स्थान पे, मंदिर में आपकी आस्था बढ़ेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा और उससे भी आपके सफलता के द्वार प्रशस्त होंगे। गुरु पंचम भाव के ही स्वामी नहीं है बल्कि धन भाव के भी स्वामी हैं। निश्चित ही अब आप अपनी जमा धन की स्थिति को मजबूत करने की स्थिति में आ रहे हैं। अभी तक क्या था? कमाया गमाया, आया गया, आया कम, जाने के रास्ते काफ़ी। लेकिन अब आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी, क्योंकि धन के स्वामी गुरु भाग्य भाव में बैठे हुए। आपकी वाणी में, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं और चंद्रमा भाग्य के स्वामी हैं आपकी चंद्र कुंडली में। जितने भी वृश्चिक राशि के होंगे उनका चंद्रमा नीच का होगा और जितने वृषभ राशि के होंगे उनका चंद्रमा उच्च का होगा। तो अब आपकी चंद्र कुंडली में, क्योंकि हमारे जो वीडियो जो होते हैं ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित होते हैं और ग्रहों के गोचर की ही हम चर्चा करते हैं। जब वो ग्रह आपकी कुंडली में स्ट्रांग पोजीशन में होगा
तो निश्चित ही आपको अच्छे फल मिलेंगे गोचर में। लेकिन अगर कुंडली में वो ग्रह आपका कमजोर होगा तो गोचर में अच्छा होते हुए भी आपको अच्छे फल नहीं दिखाई पड़ेंगे। उसके लिए आपकी कुंडली में भी गुरु की स्थिति अच्छी होनी अनिवार्य है। और अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो अब आपके बढ़ते हुए कदम को कोई रोक नहीं सकता है। अब आपकी द्वारा बनाई गई कोई भी योजना आधे अधूरे स्तर पे नहीं छूट सकती है। जो भी व्यापारिक योजनाएं बनाएंगे या व्यापार को लेकर के जो भी निर्णय लेंगे उनसे राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति, संतान पक्ष, विद्यार्थियों के लिए सफलता के अवसर, युवाओं के लिए नौकरी रोजी रोजगार पाने के अवसर बनने की स्थिति आ रही है। गुरु 9वें घर में बैठ करके पंचम दृष्टि से आपकी राशि वृश्चिक को देखेंगे। हमने कहा ना कि आपके भाग्य के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, लेकिन अब वहीं पे चंद्रमा की राशि में उच्च के गुरु विराजमान हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा। और ये आपकी राशि पे पड़ने वाली गुरु की पंचम दृष्टि आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेगी, आपके मन को धर्म की ओर, सही दिशा की ओर, सही लक्ष्य की ओर ले जाने का कार्य करेगी। और गुरु तीसरे घर में दृष्टि डालेंगे, निश्चित ही आपको अपने मित्रों का, भाइयों बहनों का भी सहयोग मिलेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। और 5वें घर में गुरु की दृष्टि डालेगी। इस घर में पड़ने वाली गुरु की दृष्टि से आपको बहुत राहत मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि 5वें घर में शनि बैठे हुए हैं और शनि वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं और शनि 5वें घर में अवरोधक का कार्य कर रहे हैं। 5वां घर होता है शिक्षा का, संतान का, आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता पाने का। तो निश्चित ही अब ये गुरु की दृष्टि पंचम भाव के शुभ परिणाम आपको दिलाने वाली है। प्रयास करते थे, सफलता नहीं मिलती थी। आकस्मिक धन लाभ की मन में कामना थी, आकस्मिक धन लाभ नहीं हो पाया। शेयर से जुड़े थे, उसमें नुकसान हुआ, या किसी लॉटरी के चक्कर में पड़ के नुकसान हुआ, या जो भी हमने कल्पनाएं की कि ऐसा ऐसा इस तरीके से हम सेट कर लेंगे, वो स्थितियां, आखिरी स्थिति जो बनी उसकी वो आधी अधूरी रह गई, वो भी आपकी कल्पनाएं पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब आपको डबल फायदा होने जा रहा है। एक तो 28 नवंबर को सुबह शनि मार्गी हो जाएंगे, शनि की चाल सीधी हो जाएगी और शनि आपकी राशि के लिए चांदी के पाये से है। चांदी का पाया अवरोध लाता है, रुकावटें लाता है, लेकिन अगर बाधाओं की परवाह नहीं की तो सफलता भी दिलाता है। तो शनि मार्गी हो रहे हैं, तो अब शनि की दृष्टियां भी उतना आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी जितना कि जुलाई से लेकर के अभी तक प्रभावित करती चली आ रही हैं। शनि 5वें घर में बैठ करके 7वें घर पे दृष्टि, जीवन साथी से व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ की बातें जिनका कोई निचोड़ नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, व्यर्थ का मतभेद, या जीवन साथी का स्वास्थ्य ही प्रभावित कर रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के, स्वभाव को लेकर के मन चिंतित हो रहा है। 11th हाउस में गुरु शनि की दृष्टि आपके आय व लाभ में रुकावट ला रही थी। व्यापार में कभी 10 रुपए मिले तो कभी 1 रुपया भी नहीं मिला, तो उतार चढ़ाव व्यापार में बना। या नौकरी में जैसा हम चाहते थे कि हमारे परिश्रम के, हमारी मेहनत के आधार पे हमको पद मिले या हमारा प्रमोशन हो जाए, वो स्थितियां भी नहीं बन पाई। संतान संबंधी चिंता, संतान के विवाह की, संतान के कैरियर की, संतान के स्वास्थ्य की, या निसंतान है तो संतान होने की, तो ये सारी रुकावटें समाप्त हो रही हैं।
और शनि दूसरे घर में भी दृष्टि डाल रहे थे कि धीरे धीरे जो धन जमा है उसको कहीं न कहीं खर्चा कराने का कार्य, उस पे जो है रुकावट आएगी। तो आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। सूर्य भी जो है अभी 16 नवंबर को आपकी राशि में हो जाएंगे। 12वें नीच के सूर्य, अभी दूर दराज की यात्राएं 15 नवंबर तक करने से बचें, नहीं तो कष्ट मिलेगा, मानसिक कष्ट मिलेगा। अपने मान सम्मान स्वाभिमान को लेकर के सावधान व सतर्क रहें, साजिश या षड्यंत्र से बचें और सूर्य को प्रतिदिन 1 लोटा जल दें। कैरियर में केतु बैठे हैं, भी धोखेबाजी का काम करते हैं। जैसे कुत्ता आता है पीछे से काट लेता है, वैसे ही कोई सहकर्मी कैरियर में साजिश या षड्यंत्र आपके खिलाफ कर सकता है। आपकी उन्नति से, आपके रुतबे से ईर्ष्या कर सकता है, अंदर ही अंदर आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकता है। इससे बचने के लिए प्रतिदिन कुत्तों को खिलाएं, जी भर के खिलाएं, जहां नजर आ जाए वहीं उनको बंद ब्रेड बिस्कुट खिलाएं, निश्चित सफलता मिलेगी। गुरु आपके अनुकूल हैं, सूर्य 16 नवंबर को अनुकूल हो जाएंगे। शनि 28 नवंबर से अच्छे परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की अब आवश्यकता नहीं है वृश्चिक राशि वालों। भाग्य आपके साथ है, कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलने वाली है। बस उतावलेपन पे नियंत्रण रखिए। न जुबान में उतावलापन दिखाई देना चाहिए, न स्वभाव में उतावलापन दिखाई देना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, किसी काम के लिए जल्दबाजी न करें, सफलता आपको मिलने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।